नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और हम लोग पढ़ रहे हैं मूल विधि भारतीय दंड संहिता 1860। अभी तक हम लोगों ने 114 धाराएं पढ़ ली हैं। आज हम पढ़ेंगे 115वीं धारा। तो शुरू करते हैं। मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध का दुष्प्रेरण यदि अपराध नहीं किया जाता है, ये धारा 115 कहती है। इसमें कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को प्रेरित करता है कि जाओ दूसरे तीसरे की हत्या कर दो, तो अगर वो नहीं करता है, मना कर देता है, तो पहला व्यक्ति जो है वो 7 वर्ष की कारावास होगा, और यदि वो कर देता है तो 14 वर्ष का होगा। इसमें संहिता में नहीं किया गया, अगर यदि नहीं किया गया है तो 7 वर्ष की सज़ा होगी, और यदि अगर वो कर देता है तो 14 वर्ष, जिसकी अवधि 14 वर्ष तक की हो सकेगी। इसको हम लोग दृष्टांत के रूप में समझेंगे, और इसका दृष्टांत कहता है, खा या की हत्या करने के लिए का उकसाता है, यानी कि जो खा है, खा को या की हत्या करने के लिए का उकसाता है, वह अपराध नहीं किया जाता है, और खा जो है उसकी जो है हत्या करने से मना कर देता है। यदि या की हत्या खा कर देता है तो वह मृत्यु या आजीवन कारावास के दंड से दंडनीय होता है। इसलिए का कारावास है जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की हो सकेगी, यानी कि उसने मना कर दिया कि भैया मैं तो ये काम नहीं कर पाऊंगा, तो यहाँ पे 7 वर्ष की सज़ा होगी। यदि दुष्प्रेरण के परिणाम स्वरूप या को कोई उपाहति हो जाती है, अगर उसे किसी प्रकार की अगर हानि हो जाती है, तो यही सज़ा जो है 7 से बढ़ के 14 वर्ष तक की हो जाती है। धारा 116 कहती है, कारावास से दंडनीय अपराध का दुष्प्रेरण यदि अपराध ना किया जाए, यानी कि यहाँ पे अपराध अगर ना किया जाए तो क्या होगा, उसके बारे में बताया गया है। देख लेते हैं। इसमें अगर अपराध नहीं किया जाता है तो जो जिस प्रकार का दंड है, अगर वो आजीवन कारावास का है या मृत्यु दंड का है, तो उसका जो है अवधि का 1/4, यानी कि उस सज़ा का 1/4 भाग जो है या जुर्माने से, और इसमें सज़ा जो है कठोर भी हो सकती है और साधारण भी हो सकती है। यानी कि जिस प्रकार का जुर्म किया गया है उसकी जो है 1/4 सज़ा उसको मिलेगी। इसमें 2 भाग हैं। तो दूसरा कहता है, यदि दुष्प्रेरक या दुष्प्रेरित व्यक्ति ऐसा लोक सेवक है जिसका कर्तव्य अपराध निवारित करना है। अब यहाँ लोक सेवक के लिए है। अगर वो व्यक्ति लोक सेवक है और सेम चीज़ करता है तो उसकी सज़ा जो है आधी, यानी अगर मान लीजिए 10 साल की हुई है तो उसका आधे भाग का हो सकेगी, यानी कि उसकी सज़ा आधी होगी और जुर्माना भी पड़ेगा। दृष्टांत खा है, खा को जो एक लोक सेवक है, खा के पति कृत्यों के प्रयोग में से का अपने प्रति कुछ अनुग्रह दिखाने के लिए इनाम के रूप में रिश्वत की प्रस्तावना करता है। खा उस रिश्वत के प्रतिज्ञित करने से इनकार कर देता है। का इस धारा के अधीन दंडनीय है। धारा 117 है, लोक साधारण द्वारा या 10 से अधिक व्यक्तियों द्वारा अपराध किए जाने के लिए दुष्प्रेरण। यहाँ पे कोई व्यक्ति अकेला हो या भीड़ हो या जनता हो या 10 से अधिक व्यक्ति हो, अगर किसी सभा में या किसी धार्मिक स्थल में वहाँ जाके उसको का अपराध करते हैं, तो धारा 117 इसके जो है 3 वर्ष तक की सज़ा का प्रावधान करती है, जिसकी अवधि 3 वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। और इसमें जो सज़ा है वो कठोर भी हो सकती है और साधारण भी हो सकती है। धारा 118 है, मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध करने की परिकल्पना को छुपाना, यानी कि छुपाता है। अगर मान लीजिए कहीं कोई डकैती हो रही है या ऐसी कोई घटना हो रही है कि वहाँ मृत्यु कारित हो जाए, या तो वहाँ पे अगर वो व्यक्ति छुपाता है तो ऐसा धारा 118 में प्रावधान है। अगले देखेंगे, यदि अपराध कर दिया जाए, यदि अपराध ना किया जाए, यानी कि यदि ऐसा अपराध कर दिया जाए
वहाँ दोनों में से किसी भांति के कारावास जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की होगी, यानी कि यहाँ सज़ा जो है 7 वर्ष की होगी, अथवा यदि अपराध ना किया जाए तो दोनों में से किसी भांति के कारावास जिसकी अवधि 3 वर्ष की होगी। अगर अपराध वहाँ हो जाएगा तो 7 वर्ष, और अगर नहीं होगा तो 3 वर्ष की सज़ा होगी, और यह जुर्माना होगा। और सज़ा सेम या तो कठिन भी हो सकती है, कठोर हो सकती है, या साधारण हो सकती है। दृष्टांत समझेंगे। का यह जानते हुए कि खा स्थान पर डकैती पड़ने वाली है और मजिस्ट्रेट को यह मिथ्या इत्तला देता है कि डकैती गा स्थान पर, यानी कि जिस स्थान पे डकैती पड़ने वाली है उस स्थान के बजाय उसकी विपरीत दिशा में वो बता देता है। और अगर ऐसा वो कृत्य करता है तो अगर डकैती वहाँ पड़ जाती है तो 7 वर्ष की सज़ा होगी, और अगर नहीं पड़ती है तो मिथ्या सूचना देने के लिए 3 वर्ष की सज़ा होगी। धारा 119 है। धारा 119 कहती है किसी ऐसे अपराध के किए जाने का परिकल्पना का लोक सेवक द्वारा छुपाया जाना जिसका निवारण कार्य उसका कर्तव्य है। अभी तक पब्लिक के लिए था, अगर वही काम अगर मिथ्या छुपाता है, अगर लोक सेवक करता है, यानी कि अगर कोई इंस्पेक्टर है, चौकी इंचार्ज है या एसओ है, अगर उसके थाना क्षेत्र में कोई घटना घटने वाली है और अगर वो उस घटना को छुपा लेता है तो उसके लिए इसमें धारा 119 में प्रावधान किया गया है। इसमें 3 कारण हैं, देखेंगे। यदि अपराध कर दिया जाए, यानी कि अगर अपराध हो गया है तो उसके लिए जिसकी अवधि ऐसे कारावास से अवधि से आधी हो गई। अगर मान लीजिए अपराध वहाँ हो गया है तो वहाँ अगर 7 वर्ष था तो यहाँ लोक सेवक को उसके आधी सज़ा मिलेगी, यानी कि 3.5 साल मिलेगी, और जुर्माने से जो अपराध के उपबंध हो, यानी कि दोनों भी हो सकता है और खाली जुर्माना हो सकता है और उसकी सज़ा जो है आधी हो सकती है। और यदि मान लीजिए अपराध हुआ और वहाँ पे जो है मृत्यु हो गई किसी की, तो उसके लिए जो है लोक सेवक को 10 वर्ष की सज़ा हो जाएगी। और यदि अपराध नहीं किया जाता है, अगर यदि अपराध नहीं किया जाता है तो उसके लिए उसका 1/4, यानी कि जितनी भी सज़ा एक धारा 118 में जितनी सज़ा का प्रावधान था उसकी 1/4 अगर वहाँ अपराध नहीं होता है और वो मिथ्या छुपा रहा था, अगर वहाँ अपराध नहीं होता है तो उसका 1/4 की सज़ा जो है उसको या जुर्माने से दंडनीय होगा या दोनों से दंडित किया जाएगा। सेम वही चीज़ है कि काय पुलिस ऑफिसर है और लूट के जाने संबंधित परिकल्पनाओं की जो उसको ज्ञात है कि इत्तला देने वाले के लिए वैध रूप से आबद्ध होता है। सेम वही चीज़ है जो मैंने आप लोगों को बताई है। और धारा 120 है। धारा 120 कहती है कारावास से दंडनीय अपराध करने की परिकल्पना को किया जाना। इसमें कारावास से संबंधित जो भी दंड है उनकी परिकल्पना को किया जाने से है, तो इसमें भी देख लेंगे। यदि अपराध कर दिया जाए, सेम वही चीज़ है, यदि अपराध कर दिया जाता है तो यदि ऐसा अपराध कर दिया जाए तो उस अपराध को करने के लिए किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि ऐसे दीर्घतम अवधि की 1/4 तक की हो सकेगी, यानी कि जितनी भी सज़ा होगी उसका 1/4 हो जाएगी। और यदि अपराध नहीं किया जाता है, यदि अपराध नहीं किया जाता है तो ऐसे अवधि से कारावास की अवधि से 8वें भाग, यानी कि यहाँ 8वें भाग के अगर अपराध हो जाता है तो 1/4, और अगर नहीं होता है तो उसके 8वें भाग की सज़ा होगी या जुर्माने से जो अपराध के लिए उपबंधित है या दोनों से दंडित किया जाएगा। तो आज तक बस इतना ही। अगले लेक्चर में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।